आपको अपडेट इससे जुड़ी देंगे। आगे बढ़ते बात अब कर लेते रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन जंग एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन जंग एक बार फिर से तेज और यूक्रेन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सप्ताह में भी कम समय में इसी रिफाइनरी पर यूक्रेन का ये दूसरा हमला है, यानी कि एक बार फिर से तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला यूक्रेन ने कर दिया है और ये बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। यूक्रेन का रूस की तेल रिफाइनरी पर ये दूसरी बार है जब ड्रोन से अटैक किया गया है। हमले में रिफाइनरी के टैंक फॉर्म को निशाना बनाया गया है और 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि कई घायल हैं। तो रूस और यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है और रिफाइनरी पर यूक्रेन का ये दूसरा हमला है। इससे पहले 16 अप्रैल को हमले हुए थे, जिसमें पिछले हमले में कई दिनों तक भीषण आग लगी रही, जिसे बुझाया जा सका और इस हमले में 7 लोग घायल हुए थे और 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। और एक बार फिर से यूक्रेन की ओर से तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है और यहां पर हमला कर दिया गया, जिसमें अभी 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में हाहाकार और दूसरी तरफ अब रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि लगातार यूक्रेन की ओर से हमले जो हैं वो रूस के अंदर किए जा रहे हैं और इससे पहले 16 अप्रैल को तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया था, जिसमें काफी नुकसान हुआ था और कई घंटों तक, कई दिनों तक आग इसी तरीके से धधकती वहां पर रही और इसके बाद एक बार फिर से ड्रोन के जरिए तेल रिफाइनरी को रूस के अंदर निशाना बनाया गया है और हमला यूक्रेन ने किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो रूस और यूक्रेन जंग एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। बीते 4.5 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में रुक कर ये जो जंग है वो तेज होती हुई नजर आती है। कभी रूस हमले करता है तो कभी यूक्रेन की ओर से इसका पलटवार किया जाता है और ऐसे में ये जंग आगे और भी ज्यादा भीषण हो जाएगी अगर इसी तरीके से यूक्रेन रूस पर हमले करता रहा। रूस में एक बार फिर से हमला हुआ है, यूक्रेन ने हमला किया है, ड्रोन के जरिए बमबारी कर दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तेल रिफाइनरी का वो हिस्सा जहां पर बम गिराए गए ड्रोन के जरिए और ऐसे में वहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और कई घंटों तक इसी तरीके से आसमान जो है धुएं से लिपटा रहा और वहां पर आग धधकती रही। अब तेल रिफाइनरी है और ऐसे में आप सोचिए कि अगर वहां पर बमबारी होती है, वहां धमाका होता है तो कितना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ होगा और कई घंटों तक जो आग की लपटें हैं इसी तरीके से धधकती रही। आग का विकराल रूप वहां पर देखने को मिला है और कई किलोमीटर तक धुएं का गुब्बार, आग की लपटें इसी तरीके से फैलती रही, जिसके बाद अब आक्रोश जो है वो रूस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीर रूस से सामने आई है जिसमें हमला हुआ है, रूस में हमला किया गया है, तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, यूक्रेन ने यह हमला किया है। जिसके बाद वहां की स्थिति आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जबरदस्त वहां पर इस हमले के बाद हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आए हैं। तो 16 अप्रैल को इससे पहले हमला और एक बार फिर से यह हमला हुआ है। संवाददाता प्रगति त्रिपाठी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रगति, ये जो हमला हुआ है यूक्रेन की ओर से रूस में, इसे लेकर अभी क्या अपडेट है, क्या जानकारी? आपको एक बार मैं आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग फिर से तेज होती नजर आ रही है। इस बार यूक्रेन ने रशिया के अंदर जाकर हमले किए। यूक्रेन के मुताबिक उसने रशिया के तुआत्से शहर में एक बड़ी स्थित ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है। यह इलाका ब्लैक सी के किनारे है और रूस की तेल सप्लाई के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले से वहां भारी आग लगी है और रिफाइनरी को नुकसान हुआ। वहीं रूस ने भी इस हमले को स्वीकार तो किया है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया है और नुकसान सीमित रहा है। रूस का यह भी कहना है कि हालात अब कंट्रोल में है। दूसरी तरफ रूस लगातार यूक्रेन पर जवाबी हमले कर रहा है। रूस का दावा है कि उसने कीव जैसे शहरों को निशाना बनाया है और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। हालांकि यूक्रेन प्रगति, क्या ये जानकारी मिली है इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है रूस के अंदर? क्योंकि 16 अप्रैल को हमला हुआ था, तब हमने देखा था भारी नुकसान हुआ था और अभी जो ताजा हमला हुआ है उसमें क्या आकलन रूस की ओर से किया गया है, कितना नुकसान?
हेलो। प्रगति की आवाज आ रही है आपको? हेलो मैम, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्रगति, अगर मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइए, जो हमला, ताजा हमला हुआ है रूस के अंदर, क्या आकलन किया गया है रूस की ओर से, कितना नुकसान? हेलो मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रगति, मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है, तो बताइए इस हमले को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? रूसी अधिकारियों ने जहाजों पर हमले की पुष्टि तो अभी नहीं की है, लेकिन तेल डिपो और रिफाइनरियों पर हम हुए हमले को लेकर उन्होंने दावा किया है कि एयर डिफेंस ने अराउंड 112 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोनों और मिसाइलों को नष्ट किया है। रविवार को ही एक और यूक्रेनी हमले में रूस की चलिए ठीक है स्वास्थ्य रिफाइनरी पर भी प्रगति, हमले। नुकसान देखिए कितना हुआ है और आगे क्या स्थिति इससे बनेगी, इसे लेकर अब रूस क्या कदम उठाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रगति तमाम जानकारी देने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड